थेल्स थ्योरम में लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इस लैंग्वेज को हम इस त्रिभुज को बनाकर समझते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से इसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें एक भुजा बीसी है, ये वाली भुजा है, इसके समांतर एक अन्य रेखा खींची गई है, तो एक अन्य रेखा खींची जाएगी तो इसको हम खींच देते हैं, ये है डी और ई। तो उनका कहना ये है कि बीसी के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं यानी ए बी और एसी को ए बी और एसी को डी और ई पर काटती है। इनका कहने का मतलब ये है कि बीसी के समांतर एक डीई रेखा खींची गई है जो कि ए बी और एसी को डी और ई पर काटती है। ठीक है, अब इससे हमें क्या प्रूफ मिलेगा? इससे उन्होंने ये बोला है कि आपको काटेगी। देखो, कहने का मतलब ये है कि इस रेखा को खींच दिया तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो अन्य ये दोनों भुजाएं हैं तो क्या करेंगे, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो एडी है, जो एडी है वो डीबी के अनुपात में आ जाएगा और एई है वो ईसी के अनुपात में आ जाएगा। समझे? इसके बाद हमें कुछ रचना करनी होती है इसको प्रूव करने के लिए। बी और ई को मिला देते हैं, तो बी और ई को मिला दिया मैंने। उसके बाद क्या, सी और डी को मिला दिया, तो सी और डी को मिला दिया। डी एम ए सी पर लंब है तो ए सी हमारी रेखा ये है तो इस पर हमें एक लंब डालना है। इसके बाद ई एन ए बी पर लंब है तो ए बी पर ई एन एक लंब है तो इस पर हम दूसरा लंब डाल दिया। इस लंब से हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें आधार होता है और क्या होता है, ऊंचाई। तो ऊंचाई हमें कब मिलती है, जब 90 डिग्री के एंगल हो। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, हमें दो त्रिभुज को लेना है, पहला और दूसरा। ये हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे जिससे हमें क्या होगा, ए डी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, डीबी। ए डी और डीबी, ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों से मिल जाएगा। तो सबसे पहले 1/2 होता है, इसका आधार क्या है, तो पहले वाले यदि हम त्रिभुज में देखें तो ए डी का आधार क्या है, देखो ए डी ई पहला वाला त्रिभुज है तो इसका आधार क्या है, ए डी है, और इसका ऊंचाई क्या होगी, ये होगी, इसकी ऊंचाई क्या आ जाती है, ई एन आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला त्रिभुज है तो दूसरी वाले त्रिभुज में हम देखते हैं तो इसमें क्या है, डीबी है जो, तो देखो 1/2 लिखा है, डीबी क्या है, आधार, ऊंचाई क्या है, ई एन है। तो ई एन कैसे आ जाती है, तो इस त्रिभुज को हम थोड़ा काट के बाहर बना लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ये पूरा बन रहा है जितना आपको दिख रहा है। इसमें क्या है, बी एन लिखा है पूरा, तो ये नहीं, हमारा बी डी त्रिभुज लिया था हमने, इसमें ऊंचाई निकालना है तो एन तक हमने उसको आगे बढ़ाया और एन और ई को मिला दिया तो हमारा ये मिल गया। तो आधार क्या है हमारा, डीबी बन गया और ऊंचाई इसकी क्या बन जाती है, हमारी ई एन बन जाती है। इसमें अब हम दूसरे जो इसका दूसरा समीकरण बन रहा है, इस समीकरण में देखिए, पहला हमें त्रिभुज कौन सा लेना है, ए डी ई, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, डी ई सी लेना है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को यदि हम तोड़ के लिखेंगे तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तोड़ के ये लिख सकते हैं, बाहर एडीई को हमने इस तरफ बना लिया और ये जो दूसरा वाला त्रिभुज बन रहा है डी ई, कौन सा, डीई सी बन रहा है, तो डीई सी को हमने अलग लिख लिया। ठीक है, इसमें अब हमें आधार देखना है और ऊंचाई देखना है। ठीक है, तो इसका आधार क्या होगा, पहले वाले त्रिभुज का ए डी ई का आधार क्या हो गया, ए ई हो गया, और दूसरे वाले का कौन सा हो गया, ई सी हो गया। ई सी क्या होगा, ई सी सॉरी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई डी और एम होगी। तो देखो आधार ये हो गया, ऊंचाई डी एम हो जाती है। ठीक है, दूसरे वाले त्रिभुज में आते हैं तो ये पूरा हमारा त्रिभुज है, इसका आधार क्या है, ई ई सी। ठीक है, तो ई सी ये आधार हो गया, और जब इसकी हम रचना आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसमें ऊंचाई हमें क्या मिल जाएगी, डी और एम। तो ऊंचाई क्या मिल जाएगी, डी और एम। इस त्रिभुज को आप इसमें देखिए एडजस्ट करके, आपको कुछ समझ आ जाएगा। इसका मैं एक शॉर्टकट बता दूं कि इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, हमें प्रूव क्या करना था, ए डी और डी बी करना था। तो पहले वाले में ए डी लिख देना, दूसरे वाले में डी बी लिख देना, और फिर क्या लिखना है, फिर ए ई करना है और ई सी करना है। तो ये देखो, ए डी करना है, डी बी करना है, ए ई करना है, ई सी करना है, बस इतना प्रूफ करना है। तो चारों को एक बार जल्दी जल्दी लिख देना। इसकी एक बार ऊंचाई क्या ली थी, ई एन ली थी, तो ई एन इसमें लिख देना, और दूसरी ऊंचाई 90 डिग्री ये बन रही है तो कौन सा, डी एम डी एम लिख देना। ये दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर सीधा सामने ये वाला आ जाएगा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि जब दो समांतर रेखा हैं, इनके बीच में यदि हमने एक कोई आधार लिया
उससे हम जितने भी त्रिभुज बनाएंगे सबका क्षेत्रफल एक सा होगा। तो इसमें कुछ नहीं, यही हो रहा है कि पहला समांतर रेखा ये है, दूसरी समांतर रेखा ये है, इनके बीच में दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज से हमें क्या प्रूफ मिल रहा है, इन दोनों त्रिभुज से हमें ये प्रूफ मिल रहा है कि दोनों का जो एरिया है वो बराबर है, जिस कारण से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें प्राप्त क्या होता है कि ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम इसको लिख देंगे, हमारा पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध हो जाएगा। इसको आप बहुत स्पीड से कर सकते हो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, कितना मैंने इजी आपको बता दिया। आप टेंशन फ्री होकर आप एक बार और देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें।